हमारी काफर के हक में नरमी है। सऊदी गवर्नमेंट का मरासला आया, उन्होंने कहा जनाब हमें शिकवा है पाकिस्तानी हाजियों से कि हजने जब जाती हैं तो ये बुर्का नहीं पहनती, नकाब नहीं ओढ़ती। ये बाकायदा मरासला उनकी वजारत हज ने पाकिस्तानी, मुझे चूंकि मौका मिलता रहता है हज ट्रेनिंग पर जाने का, तो हमें वो पढ़ाते हैं, कहते हैं जी ये आप देख लें। बाकायदा मरासला आया, बड़ी खुल के बात कर रहा हूँ जिम्मेदारी से। ये जनाब पाकिस्तान की जो बीबियां जहाँ हज करने आती हैं वो बाजारों में बगैर नकाब के फिरती हैं, वो खजूरें खरीदने चाहती हैं तो बगैर नकाब के, खुशबू लेने जाती हैं तो बगैर नकाब के, लिहाजा इन्हें पर्दा कराओ। अगर कोई बीबी बगैर पर्दे के आई, चले अय्याम हज में तो एहराम की हालत में तो हम कबूल कर लेंगे, लेकिन अगर इसके अलावा आई तो हो सकता है डिबोर्ट कर दी जाए। आम गरीब मुल्क की, पाकिस्तान की, इंडोनेशिया की, सूडान की बीबी बगैर पर्दे के नहीं जा सकती, पर ट्रंप की बीबी बगैर पर्दे के सऊदी अरब जा सकती है। हम तो चुप कर गए हो ना, वीडियो मेरी भी बनती है, ਤੁਹਾਡੀ नहीं, फिक्र ना करें, मैं सच्ची बात कर रहा हूं, सच्ची बात और खरी कर रहा हूं जिम्मेदारी से। ओ भाई, उसकी बीबी पर कोई पाबंदी नहीं, कोई पाबंदी नहीं। वहां तुमने तलवारें पकड़ के रक्स कर लिया, वहां सब जायज था। अब तुम्हें वो किधर गया मुतव्वा जो भाग के आता है कि गुंबद की तरफ मुंह ना करो? वो किधर गए लोग जो कहते हैं जनाब देखो जी वो मुकद्दस पाक लोग हैं, खबरदार उनकी बात ना करना? कलेजा रोता है, दिल खून के आंसू होता है। इतना बड़ा हज का इज्तिमा हुआ है, तुम्हें कोई तौफीक नहीं थी तो वहां कहना था उसको, हज पढ़ाने वाले को, खुतबा देने वाले को, कि बर्मा के लिए दुआ ही कर दे। कहना था उसे फलस्तीन के लिए। भाई मैं जो रोना रो रहा हूं जिम्मेदारी से रो रहा हूं। खुदारा समझो, जब तुम्हारी अपनी बात आती है तो 34 मुल्कों का इत्तेहाद इकट्ठा हो जाता है, और जब उम्मत की बात आए फिर कोई परवाह नहीं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन दिया उसकी पहली शर्त यह है अशिद्दाउ अलल, बोलिए अशिद्दाउ अलल, काफर पर सख्ती करना पहला हिस्सा ईमान का। रुहमाउ बैनाहुम तो दूसरा नंबर है। तुम्हारी सख्ती सिर्फ उसके खिलाफ है जो तुम्हारे मुफादात को ठेस पहुंचाए, जो तुम्हारी सुने ना। हजरत सैयदना फारूक आजम, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु बदर के मैदान में जब निकले ना, बदर में, तो हजरत उमर से हुजूर ने तजवीज मांगी, फरमाया सफ बंदी कैसे करें, किस तरह लड़ना है? जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे हुजूर ये जितने आए हैं ना काफिर लड़ने, ये किसी का कुछ चाचा लगता है, किसी का कोई मामू लगता है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, तो महबूबा सफ बंदी की क्या जरूरत है? जो मेरे रिश्तेदार है मेरे हवाले करें, मैं गर्दनें काट के आपको देता हूं। जो अबू बकर के रिश्तेदार है वो अबू बकर के हवाले करे, वो गर्दन काट के दे। जो अली का कुछ लगता है वो अली के हवाले करे। हम दुनिया को बताएंगे कि अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, अशिद्दा अलल, उसके लिए हमारे पास सख्ती है, कोई नरमी। वो हमारा सगा भी हो तो उसके हक में कोई नरमी। हजरत उमर ने अपने सगे मामू की गर्दन काटी बदर के दिन, सगे मामू की। हजरत अबू उबादा बिन जर्राह, सुनो, इस्लाम अमन का दर्ज देता है, मोहब्बत का दर्ज देता है। भाई इस्लाम ही तो अमन का दर्ज देता है, पर जड़ी बूटी काटना बदअमनी नहीं होता। जालिम का हाथ पकड़ना बदअमनी, और अमन वाले और होते हैं बुज़दिल, इन दोनों में फर्क होता है। अमन वाला बनने का कहा गया है, बुज़दिल बनने का कहा। मेरे नबी पाक ने जो बदर में तलवार उठाई थी, ज़िरा पहनी थी, हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने लोहे की जैकेट पहनी थी, तो वो भी मेरे रसूल पाक ने अमन के लिए ही पहनी थी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद के दिन जो हथियार उठाए थे तो वो भी अमन के लिए उठाए थे, वो भी अमन के लिए हुजूर ने हथियार उठाया था। हथियार उठाना बदअमनी की अलामत नहीं होता मेरे भाई, याद रखिए। हजरत अबू उबादा बिन जर्राह ने मैदान बदर के अंदर जब जंग का तबल बजा, हालात बिगड़े, जनाब अबू उबादा बिन जर्राह कहते हैं तारीख ने एक अजीब मोड़ पे मुझे लाके खड़ा किया। आप फरमाते हैं मेरे लिए अल्लाह ने जो आजमाइश रखी वो सबसे बड़ी रखी। फरमाने लगे जब मैं मैदान में निकला तो काफिरों ने मेरे सामने जिसको लाके खड़ा किया वो मेरा सगा बाप था। अब फरमाते हैं अब मुश्किल बन गई। इश्क त्याग दो एक बराबर ते इश्क दा सेक बधेरा, अग ते साड़े कख ते काने ते इश्क साड़े तन मेरा।
अग दा दारू मीह ते पानी, कोई दसे है इश्क दा दारू केड़ा, बुल्ले शाह उथे कुछ भी नहीं बचदा जिथे इश्क होरां दा डेरा। फरमाने लगे अब मेरे लिए सामने बाप, इधर बेटा। आप फरमाते हैं दो रास्ते थे, बाप बचाऊं या रसूलुल्लाह का दीन बचाऊं। एक मिनट था फैसला करने के लिए कि अब्बा बचेगा या दीन बचेगा, कुफर बचेगा या इस्लाम बचेगा। फरमाते हैं मैंने मिनट पूरा नहीं सोचा, मैंने तलवार उठाई, बाप की गर्दन काट के गिराई और रसूलुल्लाह का दीन बचा लिया। बाप की गर्दन कट के गिरी और नबी पाक का दीन बच गया, बचा लिया रसूलुल्लाह का दीन। हजरत उमर ने मामू को मारा। हजरत मुसअब इब्न उमैर कहते हैं तारीख मुझे भी लाके खड़ा करती है बदर के मैदान में, तो कुफर का लिबादा ओढ़ के जब सामने आया तो वो मेरा सगा भाई था। सगा भाई, हजारों कौमें वजूद में आई दहर में खुश्क तर के रिश्ते से, पर हमने बुनियादे दोस्ती रखी याद खैरुल बशर के रिश्ते से। सगा भाई कुफर का नुमाइंदा बन के सामने खड़ा हुआ। मुझे इकट्ठे खेलना भी याद था, मुझे एक बर्तन में रोटी खाना भी याद था, एक माँ से लोरियां सुनना भी याद था। फरमाते ये सारा कुछ याद था, पर इस्लाम के हक में दिया हुआ खुतबा जो मोहम्मद अरबी ने दिया था वो भी मुझे याद था। मुझे रसूलुल्लाह की बताई हुई बातें भी, फरमाते हैं मैं सारा कुछ भूल गया, पर मुझे अपने रसूल का पढ़ाया हुआ सबक नहीं भूला, वो मुझे याद रहा। मैंने फिर सगे भाई की गर्दन काटी और मैंने वो गर्दन काट के हुजूर के पास पेश की और मैंने दुनिया को बताया कि हमारे लिए असल वो है जो हमारे रसूल हमें हुक्म इरशाद फरमाते हैं। ये रिश्ते हमारे लिए असल, हमारे जी अच्छे तल्लकात हैं। कौन से अच्छे तल्लकात, कौन से अच्छे तल्लकात? मेरा एक दोस्त मुझे कहने लगा अमेरिका तो प्यार ही बड़ा करता है हमसे। मैंने कहा बिल्कुल, कसाई भी बड़ा प्यार करता है बकरे से, बड़ा प्यार होता है। आप जो कुर्बानी के बकरे लाए थे आपको प्यार नहीं था? ज़िबा करने से पहले उसको पानी भी पिलाया, चारा भी खिलाया, गुस्ल भी कराया, पर आखिर में क्या किया? बोले ना जी, ये वाला प्यार करता है अमेरिका आपसे, देता है कभी कभी पैसे, कोई शक नहीं इसमें। वो कहता है वहां जलजला आया है तो इतने लाख डॉलर देता हूं, फलां आया, लेकिन वो वाला प्यार जो कसाई बकरे से करता है, कहता है जब मौका आएगा तो मैं छुरी भी फेरूंगा और अपने वक्त पे आके वो, ये मेरी मिसाल याद रख लेना, अमेरिका का पाकिस्तान से और मुसलमान से वो वाला प्यार है जो बकरे का कसाई से और कसाई का बकरे से होता है। वो चारा डालता है, मोटा करके ज़िबा करता है, पतला ज़िबा करने में उसे लज्जत नहीं आती। ओ भाई याद रखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अरब के लोग जब जंग करते थे तो एक हाथ में ढाल पकड़ते थे, एक हाथ में तलवार पकड़ते थे, लोहे की ढाल। जब दुश्मन हमला करता था तो ढाल आगे करते थे, वो कई दफा टकरा के ढाल से तलवार गिर जाती थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक मैदान में निकले, बेटा काफिरों की तरफ से लड़ने आया है, सगा बेटा, और मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया औलाद बुज़दिल कर देती है आदमी को, पर जब ईमान पुख्ता हो तो फिर सहाबा ने इस बुज़दिली की भी परवाह नहीं की। सगा बेटा काफिर की जानिब से आया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने तलवार से हमला किया, बेटे ने ढाल आगे की। जब साहबजादे ने ढाल आगे की ना तो हज़रत अबू बकर की तलवार लोहे की ढाल से टकराई, तलवार गिर गई। अब हज़रत अबू बकर ने हत्ते हो गए, साहबजादे ने उठाई तलवार, कहता जब मैं मारने लगा तो ख्याल आया घर तो मेरा उजड़ेगा ना, बाप तो मेरा ही है ना। साहबजादे कहते हैं मैं अबू बकर सिद्दीक को छोड़ के चला गया, बाद में मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ लिया। एक दिन घर में बैठे थे तो बात शुरू हो गई, साहबजादे कहने लगे अब्बा जी वो याद है ना जब मेरी ढाल से आपकी तलवार टकराई थी और तलवार गिर गई थी तो मैंने आपको बाप समझ के छोड़ दिया, मेरा ही घर उजड़ना था बाप समझ के। जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहिब इब्ने शाम ने लिखा है कि अपनी सुरीन पर 2 दफा हाथ मारा, 2 दफा। कहने लगे बेटे तू उस वक्त काफिर था, तूने मुझे छोड़ दिया, मैं जब वापस पलटा था ना उसी दिन उसी लम्हे तो मेरे दिल में ख्याल था कि बेटे ने तो छोड़ दिया है, लेकिन अगर बेटा यूं मेरी तलवार के नीचे आता मैं बेटा समझ के माफ ना करता, कुफर का नुमाइंदा समझ के कत्ल कर देता। इसलिए कि मेरी नजर में अगर कोई अहमियत है तो रसूलुल्लाह के फरमान की अहमियत है।
बाप बेटे औलाद की कोई अहमियत है? अशिद्दाउ अलल कुफार, काफर से नफरत ही नहीं होती। हमारा अजीब मामला है, वो हमारे बच्चे काटते हैं, हम कहते हैं नहीं बात बैठ के करनी चाहिए। वो हमारे टुकड़े कर रहा है, खून पी रहा है, हम कहते हैं नहीं टेबल टॉक करनी चाहिए, हमने बात की है, सफीर को बुलाया था। ये किस किस्म की गुफ्तगू है भाई? वो तेरा खून पी रहा है, तू जवाब में कह रहा नहीं नहीं वो हमने बात की है अक़वाम मुत्तहिदा में, कल परसों बैठेंगे आपस में गुफ्तगू करेंगे, सही हो जाएगा मसला। अशिद्दाउ अलल कुफार, अहले ईमान मोमिन की पहली सिफ्त अल्लाह ने ये बयान फरमाई कि वो काफिरों पर वो सख्त है। पहली सिफ्त ये हुजूर ने फरमाया अगर अल्लाह की रिजा के लिए मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है तो बूझ रखना भी ईमान का हिस्सा है। यहां तो मौज लग गई है, एक आम नौजवान से लेके आम आदमी से वजीर आजम तक की सोच ये है कि रहायश अमेरिका में होनी चाहिए, लंदन में होना चाहिए, बस यही सोच है। अब तो अल्लाह तबारक व तआला माफ करे जिसके पास पासपोर्ट है लंदन का, यूरोप का, वो समझता पता नहीं मैं कौन सी बला हूं। छोड़ो, किस चक्कर में पड़ गए हो, किस तरफ निकल गए हो। सदर साहब अमेरिका के सदर के साथ फोटो खिंचाते हैं तो वो 2 फुट ऊंचा हो जाते हैं। अब बस करो यार, ये कमजोर लोगों की अलामत है, कमजोर लोगों की। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह, मुझे पलट पलट के याद आते हैं सैयदना फारूक आजम, हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु से ईसाई बादशाह ने कहा मैं मिलना चाहता हूं। आप फरमाने लगे टाइम नहीं, जो तुझे मिलना है वो मदीने के गरीबों को ना मिलूंगा, वो रसूलुल्लाह के नौकरों को नहीं मिलूंगा, तुझे मिल के क्या करना है? मैं उन्हें मिलूंगा जिनके लबों पे रसूलुल्लाह का दुरूद जारी है, जो मुस्तफा से प्यार करते हैं। मुझे तुझसे मिलने की कोई जरूरत है? हमारे यहाँ वो नफरत नहीं कुफर के लिए जो मुसलमान के दिल में होनी चाहिए, वो मिजाज ही नहीं हमारा, वो शऊर ही नहीं। हम जब भी इत्तेहाद करते हैं काफिर से इत्तेहाद करके अपने ही भाई को मारने लगते हैं। वो जी लड़ाई हो रही थी, भाई का भाई से इख्तलाफ नहीं होता घर के अंदर, फिर वो दुश्मनों को बुला के लाता है कि मेरे भाई को मारो। ऐसा हुआ है कभी? अगर आपस में इस्लामी मुमालिक का इख्तलाफ है भी तो काफिर को लाओगे मारने के लिए, काफिर को लाओगे। और यहां एक आदमी कैद हुआ था अमेरिका का, पूरी दुनिया को मुसीबत पड़ गई थी। समझ आ रही है? नाम लेने की जरूरत तो नहीं, बाकी समझ आ रही है आप हज़रात? एक आदमी कैद हुआ था और इंसानी हकूक की तंजीमें और हमारे अपने अंदर से बड़े बड़े, मैं रोशन ख्याल नहीं, मैं रोगन ख्याल कहता हूं इन लोगों, बड़े बड़े रोगन ख्याल उठ के खड़े हो गए जी, इंसानी हकूक की बात करो जी, ऐसे हो गया जी, वैसे हो गया, ले गए बंदा छुड़ा के। यहां रोज खून की नदियां बहती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा जिससे मुसलमान भीख मांगते फिरते हैं कि मुसलमानों पे मजालम बंद कराओ, अक़वाम मुत्तहिदा ने कह दिया कि दुनिया की मजलूम तरीन अक़लियत का नाम बर्मा के मुसलमान है। अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट दे दी, फिर मर नहीं गए सारे इस्लामी हुक्मरान? शर्म और गैरत के साथ किसी घड़े में दफन नहीं हो गए? तुम्हें ललकार के उन्होंने कहा कि ये सबसे मजलूम है, इनका कुछ करो। चंद दिन पहले यहां ननकाना साहब बेसाइयों ने जुलूस निकाल के कहा मुसलमानों शर्म करो, उनकी मदद करो। पोप बोल पड़ा, पोप बेसाइयों कहा कि मुसलमानों कहां हो, किधर हो तुम, इनकी मदद करो, निकलो जुल्म हो रहा है। पूरी दुनिया चीखी। आपके मुल्क में आके अमेरिका ड्रोन हमले कर जाए तो आपकी वजारत दाखिला को बाद में होश आता हो, हमें तो पता नहीं चला, हम तो सोए हुए थे, वो हमला कर गया। और आलमी कवानीन की मुखालफत करके बर्मा की हुकूमत कहती है किसी सहाफी को भी हम अंदर नहीं जाने देंगे, हमारा जाती मामला है। ऐसे बेशर्म लोगों को अपना नुमाइंदा बनाते हो, जिन्हें होश तक नहीं इस बात की। हमने कलमा पढ़ा हुआ है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मेरे रसूल पाक सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लोग तैयार फरमाए, नींद तो नहीं आ रही आप हज़रात को? नबी पाक ने जो लोग तैयार फरमाए, हजरत काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला, हुजूर ने फरमाया चलो तबूक पे मेरे साथ, सारे चलो, सब तैयार हो गए। हजरत काब बिन मालिक फरमाते मुझे घोड़ा बड़ा दौड़ाना आता था, नेजा बड़ा चलाना आता था, तलवार का मैं बड़ा धनी था, मैं मालदार भी था, मेरे पास बड़ी वसाइल थे। हुजूर चले गए तो मैंने, जी बुखारी है, फरमाते हैं मैंने सोचा कि मैं चला जाऊंगा, कल मैं घोड़ा दौड़ाऊंगा, मैंने पीछे पहुंच जाना।
परसों चला जाऊंगा, तरसों बस सुस्ती हो गई, ना जा सका। फरमाते वक्त बीत गया, हुजूर चले गए, आज जाता हूं कल चाहता हूं, इसी में हालात सारे गुजर गए, हत्ता कि अल्लाह के रसूल वापस आ गए। फरमाते कुछ बूढ़े थे जो ना जा सके और कुछ मुनाफिक थे जो हुजूर के साथ जिहाद पे न जा सके। आप फरमाते मैं जवान भी था, तीर अंदाज भी था, और दुनिया अरब सारा जानता था कि मालदार भी है, अल्लाह ताला की दी हुई बड़ी नेमतें थी। मैं न गया और हो गलती गई, सुस्ती गई। फरमाते हुजूर मदीने में आए, जब मस्जिद नबी में बैठे तो मुनाफिक आके बहाने करने लगे। कोई कहने लगा बच्ची बड़ी बीमार थी, कोई कहने लगा हुजूर कल ही सही हुआ हूं। फरमाते मुझे भी पता था और पता मुस्तफा को भी था झूठ बोल रहे हैं, हुजूर को पता था, पर वो बहाने करते, हुजूर कबूल करते। मैं चलो जाओ कहा। फरमाते एक मिनट के लिए मुझे भी वसवसा आया कि कोई बहाना ना कर दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा बहाना किसके सामने करूं, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने नबुव्वत की आंख अता फरमाई हुई है, उस महबूब के सामने बहाना। उस ख्याल आया मुसलमान एक को बद पहचान जाते हैं, मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं, किधर बहाना करूं, हुजूर को तो सारा पता है। फरमाते में गया, हुजूर ने पूछा क्यों नहीं आए, और पूछा भी मुस्कुरा के, क्यों नहीं आया, मुस्कुरा के पूछा। फरमाते मैंने सच सच बोला, मैंने कहा या रसूल अल्लाह सुस्ती हो गई, हुजूर गलती हो गई। जो बहाने लगा रहे थे उनको आजादी मिल गई, और मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। फरमाते हैं उनको छुट्टी मिल गई। मैंने कहा हुजूर गलती हो गई, तो नबी पाक ने फरमाया इससे कोई बंदा कलाम ना करे, खबरदार मेरे साथ भी गुफ्तगू ना करना। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं मेरा चचाजाद भाई, खालाजाद भाई सारे रहते थे, मैं किसी को सलाम लेता तो कोई जवाब भी नहीं देता था। फरमाते हैं मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने आता, पर सहाबाए किराम को हुजूर ने मना कर दिया तो मदीने की गलियां भी नाआशना हो गई। फरमाते मुझे यूं लगता था कि मदीने के दरो दीवार भी मुझसे कलाम नहीं करते। मैं वहां दुआ मंगया करो संगियो किते मुर्शद ना रुस जावे, ए जिन्हां दे पीर रुस जांदे ओ जिउंदे ही मरे रहंदे। कहा इस तरह लगा कि जैसे हालात बिगड़ गए सारे मेरे हक में। आप फरमाते मैं मस्जिद में आके बैठता तो जब मुझे पता था, मैं जब आंखें उधर करता तो हुजूर मुझे देखते, और जब मैं नबी पाक को देखता तो हुजूर चेहरा फेर लेते। बोल पड़े ख्वाजा गुलाम फरीद साहब, कहने लगे मैं वेखा तो मेरा यार ना वेखे, जे मैं ना वेखा तो वेखे, एडे नसीब किथों ततड़ी दे ओ मेरे विच वेखन दे वेखे। गुलाम फरीदा ओ बुए यार दे मरिए, पावे वेखे या ना वेखे। आप फरमाते मैं सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो हुजूर रुख अनवर फेर लेते। हजरत काब बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते एक हुजूर का हुक्म आया कि बीवी को अलग कर दो। बार पहले कोई नहीं बात करता, अब का बीवी को अलग कर दो, तो मैंने कहा हुजूर तलाक दे दूं। फरमाया नहीं मेके भेज दो, तलाक नहीं देनी। फरमाते हैं बाल बच्चा भी चला गया, ना घर में कोई ना बाहर कोई, तने तन्हा। आप फरमाते हैं जमाना जानता था, अरब के सूबों में बात फैल गई कि काब बिन मालिक जैसा सरदार, मालदार, घोड़सवार, तीरंदाज, नेजाबाज, इतना बड़ा सियाना संजीदा आदमी जुदा कर दिया नबी पाक ने। फरमाते गुस्सान के ईसाई बादशाह ने मुझे खत लिखा। हजरत काब फरमाते हैं बड़ी आजमाइश थी, पर यह मुसीबत सबसे बड़ी थी। गुस्सान के ईसाई बादशाह ने खत लिखा, उसका आदमी मुझे ढूंढता फिरता मदीने में, मैं मिला तो खत उसने मुझे दिया। खत में यह नहीं लिखा था कि काफिर हो जाओ माअज़ल्लाह, यह नहीं लिखा था ईसाई हो जाओ। उसने खत में लिखा कि काब हमने सुना है तुम्हारे नबी ने तुम्हें छोड़ दिया, नाराज हो गए। तुम तो इस काबिल थे कि सूबे के गवर्नर बनाए जाते, तुम तो बड़े ओहदे के काबिल थे, तुम्हारी तो शोहरत है सारे इलाकों में, तुम आ जाओ हमारे पास, हम तुम्हें बहुत बड़ा ओहदा दे देंगे। हजरत काब बिन मालिक फरमाते हैं अब मेरी चीखें निकली, अब मैं तड़प के रोया। मैंने वो उसका खत पकड़ा और जलते हुए तंदूर में डाला और मस्जिद नबी में सर सजदे में रख के मैंने कहा अल्लाह मेरा ईमान इतना ही मशकूक हो गया है कि काफिर कहते हैं मैं उनके साथ मिल जाऊंगा। ऐ अल्लाह मेरा ईमान इतना काफिर समझने लगे हैं कि मैं मुसलमानों को छोड़ के उनसे इत्तेहाद करूंगा।
यहां लोग कहते हमने प्रेशर के लिए उनको साथ मिलाया, हमने प्रेशर के लिए काफर से समझौता करोगे? अपने भाई पर जुल्म करने के लिए बेईमानों के साथ दोस्ती करोगे? हजरत काब बिन मालिक फरमाते मैंने तंदूर में डाला, मैं तड़प के रोया। मैंने कहा अल्लाह मेरा इतना इम्तिहान ना ले कि काफर सोचने लगे कि मैं उससे समझौता करूंगा। ऐ अल्लाह मेहरबानी फरमा, इतना इम्तिहान ना ले। रोते रोते घर गया, शहरी तक रोता रहा। एक आदमी दौड़ा आया, कहने लगा काब जल्दी चल, हजरत जिब्रील आ गए हैं, अल्लाह ने तेरी तौबा कबूल फरमा ली है, रसूल पाक ने तुझे याद फरमाया है, चल आ जा। हजरत काब बिन मालिक फरमाते मैं कदमों में गिरा और मैंने कहा महबूबा मेरा सारा ही माल ले ले, हुजूर मेरी सारी सलाहियतें ले ले, रख ले सारा कुछ, मुझे वो माल नहीं चाहिए जो आपके दरवाजे से दूर कर दे। हुजूर वो दौलतें मेरे किस काम की जो आपके दरवाजे से दूर कर दे। बेनूर बेचराग जो महफिल हो फूंक दो, आजम बला से अपनी वो हस्ती ही क्यों ना हो, जो चीज उसकी राह में हायल हो फूंक दो। हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मिनट के लिए भी काफिर से समझौता करना पसंद ना किया। जब तो अल्लाह ने तौबा हजरत जिब्रील के जरिए नाज़िल फरमाई। मेरे भाई यहाँ मिनट मिनट पे समझौता है, मिनट मिनट पे बड़ा रौला डालते हम, बड़ा शोर है चाइना की दोस्ती, चाइना की दोस्ती। चाइना जैसे कहे बर्मा की हुकूमत वैसे करती है, इसका असर और सूख है उनका। आपने क्यों नहीं उनसे कहा कि उनको मना करें? मैं चाइना की बात नहीं छेड़ना चाहता, वरना मैं उस पर भी कुछ बातें अर्ज करूं कि वो जो आपके उन साथ उनकी दोस्ती है उसका पस मंजर क्या है। ये तो चाइना में बसने वालों से पूछो ना, जहां मस्जिद बनाना बड़ा मुश्किल है, यहां नमाज पढ़ना रोजा रखना बड़ा मुश्किल है। काहे की दोस्ती, किस तरह की दोस्ती? कुरान मजीद ने बयान कर दिया काफिर तुमसे राजी नहीं हो सकता हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, जब तक तुम उनके दीन की पैरवी ना करो। उतनी देर काफिर राजी हो सकता तो मुसलमान कैसे राजी हो जाता है? भाई मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के जो अज्जाए तरकीबी जो बिनाए उम्मत कुरान ने बयान फरमाए, उनमें पहला यह है कि अशिद्दाउ अलल कुफार, मुसलमान काफिर पर सख्त होते। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खादिम से कहने लगे बूढ़ी से पूछो। तो पूछा अम्मा अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा क्या बात है? तो अम्मा कहने लगी जाओ दौड़ो, तुम्हें क्यों बताऊं, देहात की सीधी सादी बीबी, जाओ भाग जाओ। कहा नहीं अम्मा मेहरबानी करो, अंदर तो आने दो। बड़ी मिन्नत के बाद अम्मा मानी। उमर फारूक आम आदमी नहीं जिससे दुनिया कामती है। हजरत उमर अंदर गए। अम्मा क्यों परेशान हो? तो अम्मा कहने लगी तुम्हें क्यों बताऊं, मेरा अपना दुख है। चल अम्मा बता दे, तेरी मेहरबानी। अम्मा कहने लगी मैं एक बेवा हूं, बे औलाद हूं, कोई मेरा सहारा नहीं, मुझे उमर फारूक से बड़ी शिकायत है। मेरे ऊपर 25 दिनार का कर्जा चढ़ गया है और 3 दिन हो गए मैंने रोटी नहीं खाई, और उमर ने मेरी खबर नहीं ली। हजरत उमर को पता चल गया अल्लाह वारस है, इसका कोई 2, 4, 10 हजार वोट कोई नहीं। एक मेके से 6 मुरब्बे नहीं लेके आई, एक अकेली तने तनहा। और भाई जब अल्लाह का खौफ होता है तो फिर इंसान इन गरीबों को भी मनाता है। फिर रेड़ी वाले की भी अहमियत बढ़ जाती है, फिर रक्षे वाले की कदर भी बढ़ जाती है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे अम्मा उमर से शिकवा है? कहा जनाब उमर कहते हैं मैंने एक जुमला कहा तो अम्मा ने तो मुझे लाजवाब कर दिया। मैंने कहा अम्मा उमर को क्या पता कि तू भूखी है और मकरूज है, उसे क्या खबर? तो अम्मा कहने लगी क्या कहा तुमने? उमर को खबर नहीं, उसे पता नहीं? तो उमर से कहो ना छोड़ दे हुकूमत, उसके हवाले करे जो खबर रख सकता है। क्यों बैठा है फिर? हमारे हुक्मरान कहते हैं अभी मैं सदमे में हूं, निकलूंगा तो बात करूंगा, ना इधर उधर की तू बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हाँ तुझे जवाब देना पड़ेगा। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अम्मा कहने लगी नहीं खबर रख सकता तो हुकूमत क्यों करता है, छोड़ता क्यों नहीं? तो हजरत उमर कहते हैं मैं कांपने लगा, दौड़े गए जनाब उमर। मैंने कहा इस अम्मा का 6000 वोट नहीं कि इसकी कदर की जाए। ये अम्मा कोई बहुत ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री होल्डर नहीं कि इसकी बात मानी जाए, कि लावारिस और बेवा बीबी। उमर दौड़े गए, घर से अनाज का थैला कंधे पे रखा, 25 दिनार भी लिए, पक्का पकाया खाना भी लिया,
खादिम कहने लगा हुजूर मुझे दे दे, मैं उठा लेता हूं। तो हजरत उमर फरमाने लगे चल वादा कर कयामत के दिन भी मेरा बोझ उठाएगा। कहने लगा जी नहीं, वहां नहीं उठा सकता। फरमाया फिर आज भी ना उठा, मुझे ही उठाने दे, ये मेरा बोझ है तो मुझे ही। अम्मा के सामने 25 दिनार भी रखे। फिर अम्मा को हजरत फारूक आजम ने 2 महीने का राशन भी दिया, पका पकाया खाना भी दिया। मामूली आदमी की बात नहीं कर रहा, 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। हजरत उमर मदीने में बैठ के कभी ललकार दे तो कैसर किसरा की टांगे कांपे। जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह खाना खिला के अम्मा चारपाई पे थी तो उमर नीचे बैठ गए। कहने लगे अम्मा चल उमर को माफ कर दे, चल चल जाने दे, कोई अर्जी नहीं, बेचारे को पता नहीं चला। तो अम्मा कहने लगी तूने फिर उमर का जिक्र छेड़ दिया। बेटे मेरे घाव बड़े गहरे हैं, मेरे जख्म बड़े सख्त हैं, कलेजा फटे तो तुझे दिखाऊं कितनी तकलीफ में हूं। मैं तो पका हुआ फल हूं, किसी वक्त भी दुनिया से चली जाऊंगी, मैंने उमर को माफ नहीं करना। जब मैं कब्र में जाऊंगी ना, नबी करीम अलैहिस्सलाम आएंगे तो मैं उमर की शिकायत करूंगी। मैं कहूंगी हुजूर इससे पूछिए या रसूल अल्लाह, बेवा और बूढ़ी का ख्याल ही नहीं किया। तो आपके गुलाम कहते हैं मैंने उमर को कभी इतना रोते नहीं देखा जितना आज रोए। कहने लगे अम्मा उमर को मैं जानता हूं वो कमजोर है, ये शिकायत ना लगाना, वो कमजोर है, मुकाबला नहीं कर सकेगा, ये शिकायत ना लगाना, चल माफ कर दे। तो अम्मा कहने लगी अच्छा तू मुझे कुछ अच्छा लगता है, जा तेरी खातिर उमर को माफ किया, तू प्यारा लगा है, जा माफ किया, तेरी खातिर माफ किया, तेरी खातिर उमर को माफ किया। हजरत उमर फारूक कहने लगे मुझे लिख के दो। कौन इतने जतन करता है? कौन? किसी से कहना जा अपनी अम्मा को मना ले, तो कहते हैं नहीं नहीं मेरी गलती कोई नहीं, तो मनाओ किस बात पे? हमें तो 20 दलीलें आती हैं। जा अब्बा के पैर पकड़ ले। पता है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसका बाप राजी होगा उसी का अल्लाह राजी होगा, और जिसका बाप नाराज होगा वो सारा दिन वजीफे पढ़े, उसका अल्लाह राजी। ये अबू दाऊद शरीफ की हदीस है। ना जी बड़ी मेहरबानी, पैसे ना लाइएगा आप। अब बात सुने, वो भी मैं समेटने की तरफ आ रहा हूं, खत्म कर रहा हूं, आप मेरी बात पे तवज्जो रखें। अजीज भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो अपने गुलामों की तरबियत की, तो हजरत उमर फारूक कहने लगे लिख के दो, लिख दो। तो अम्मा कहने लगी आप लिखे मैं साइन कर देती हूं, आप लिख दे मैं साइन करती हूं। हजरत उमर ने लिखा फुला बिनते फुला को उमर से शिकायत थी, फिर उन्होंने उमर को माफ कर दिया। अम्मा साइन करने ही लगी थी, साइन करने ही लगी थी कि मौला अली शेर खुदा आ गए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद आ गए। ओहो उमर यहाँ बैठे हुए हो, मैं सारे मदीने में तलाश कर रहा था, यहाँ बैठे हो, वो कुछ लोग मिलने आए, निकलो। अम्मा ने सुना कि ये उमर थे तो अम्मा उठ के खड़ी हो गई। आय हाय उमर थे, आप उमर थे? तो जनाब उमर कहने लगे अम्मा तूने जो कहा ठीक कहा, लेकिन अपने वादे पे कायम रह, ये जरा साइन कर दे। अम्मा ने साइन किए तो हजरत उमर फारूक फरमाने लगे अली आ गए हो तो बतौर गवाह तुम भी दस्तखत कर दो, अब्दुल्ला इब्ने मसूद तुम भी बतौर गवाह जब साइन हुए तो जनाब उमर ने रुका लपेटा और मौला अली शेर खुदा से फरमाने लगे अली ये रख लो, मुझे लगता है मैं तुमसे पहले दुनिया से जाऊंगा, और जब मैं पर्दा कर जाऊंगा तो ये रुक्का मेरे कफन में रख देना। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा ना मेरी उम्मत के साथ क्या सलूक करके आए हो, तो रुक्का निकाल के कहूंगा या रसूलल्लाह एक बूढ़ी नाराज थी मैं उसे भी राजी करके आया, हुजूर ये मैं राजी। भाई जब तक हम अल्लाह से नहीं डरते मुआशरा इस्लाह पजीर नहीं हो सकता। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना बाहर वालों का भी बड़ा सख्त हिसाब करते थे। बड़ा एक गवर्नर साहब ने लिबास बड़ा शानदार पहनना शुरू कर दिया था, तो हजरत उमर ने उतरवा के ना तो उन्हें टाट का लिबास पहना के तो ऊंट चराने की ड्यूटी दे दी थी। इतना सख्त एहतसाब करते। कसाई की दुकान पर भी 1-2 घंटे खड़े होते थे। जो आदमी मुसलसल 2 दिन गोश्त खरीदता था ना, फरमाते थे इसका टैक्स बढ़ा दो, लोगों को दाल नहीं मिल रही और ये रोज गोश्त खाता है। हजरत फारूक आजम उसको जजिया कहा जाता था, या कुछ और मामलात होते तो बढ़ा देते थे। मुसलसल जो 2 दिन आदमी गोश्त खाता था, फरमाते थे मदीने में गुर्बत है, अगर ये वाला निजाम तुम करोगे तो गरीब लोग किसकी तरफ देखेंगे। लेकिन उससे ज्यादा बढ़कर जो उनकी जिंदगी का म्यार और स्टेटस था वो ये था कि अपने घर का खास ख्याल रखते, खास तवज्जो करते। मुल्क शाम से और ईरान से कुछ लोग आपकी खिदमत में आए तो वहां से कुछ कनीजें भी आईं, उनके बादशाह पैगाम लेके शाह ईरान
कि कनीज को मलका ने कहा कि ना हजरत उमर की जौजा को देख के आना जरा किस तरह की है। हमारे मुल्क में क्या कहते हैं, खतूने अव्वल जी, खतूने, बाकी सारे दुओं में खतूने अव्वल, जरा खतूने अव्वल को देख के आना। तो वो जब आई ना घर में मिलने, तो कहा कि मुझे मेरी मलका ने कहा था कि उमर की जौजा से, अहलिया से मुलाकात करके आना। तो हजरत उमर की अहलिया ने ना एक जोड़ा कपड़ों का दे दिया मलका के लिए और एक खुशबू की शीशी दे दी। अब जब वो तोहफे वहां गए तो उस मलका ने ना कुछ सोने का सामान भेजा, कुछ जेवरात भेजे, कुछ तहाइफ भेजे। जब हजरत उमर के घर आए ना, वो खादिम लेके आया, उसने कहा जी आपकी अहलिया ने तोहफे भेजे थे। तो जवाब में शाह ईरान की बीवी ने, यहाँ जिस मुल्क का वो सफीर था, उन्होंने भी ये भेजे। तो हजरत उमर फारूक ना वो तोहफे लेके घर गए तो जाके कहने लगे अपनी अहलिया से, ये तू कब से तोहफे तहाइफ भेजने लग गई है, ये कब से निजाम शुरू हो गया? तो कहा हुजूर तोहफा देना लेना तो ठीक है, सुन्नत है, मोहब्बत बढ़ती है, तो ये कोई कबाहत नहीं, और मैंने अपनी जाती इस्तेमाल के लिए जो चीजें रखी थी वो मैंने दी हैं। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, हमने किसी मुल्क के साथ और उसके बादशाह के साथ जाती ताल्लुक नहीं बनाना, ताल्लुक जो भी बनेगा रसूलुल्लाह के दीन की बरकत से बनेगा। जाती रिश्ते नहीं हमने कायम करने। जाती आपके मुल्क की जो एयरलाइन जिसका हर साल खसारे का ढंढोरा पीटा जाता है ना, वो हमारे बादशाह साहब और सदर साहब अगर गैर मुल्कियों को घोड़ा कभी भेजना हो ना, घोड़ा, तो पूरा एक जहाज घोड़ा लेके तोहफे में जाता है, पूरा जहाज गरीब कौम का ये सरमाया। और कौम बड़ी बादशाह है, लाइनों में लाके वोट देती है। दो काम हमेशा लाइन में लाके करने, एक बिल लाइन में लाके जमा कराना है और एक वोट लाइन में लाके, ताकि फिर पूरे 5 साल लाइन में ही लगे रहें। मर्जी से आप वोट देना, पर जो बात दुरुस्त है उसको सुनो। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी अहलिया से पूछा कितने का था वो तेरा जोड़ा और खुशबू की शीशी? लगा 3 दिनार की। फरमाया ये 3 दिनार तेरे और बाकी जो तोहफे आए हैं वो तू खुद कह, क्योंकि उसने तेरे नाम भेजे हैं। तू कह कि मैं माले गनीमत में देती हूं, तू कह मैं मुसलमानों को कह। तो ज़ौजा हंस पड़ी, कहने लगी मैं ना भी कहूं तो मुझे कहना तो पड़ेगा ही, कहना तो मैंने है ही, जो कि सामने उमर फारूक है, लिहाजा फरमाया कह देती हूं मैंने दिया खजाने को। हजरत उमर ने जमा करा लिया। मैं ये क्या बात हुई, मेरे घर वाले जो मर्जी करें, इनका मेयारे जिंदगी जिस तरह का मर्जी हो। और हजरत उमर एक जुमला कहा करते थे, अल्लाह करे कि ये बातें इस दौरे हाजिर में हमारी समझ में आए। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने बच्चों को फरमाया करते थे कि बहुत आदमी को भूख लगी हो ना, और फिर उसकी पसंद का खाना पका हो, जितने शौक से वो उस खाने को देखता है ना, फरमाया इस तरह पूरी कौम अपने बादशाहों के खानदान को देखती है, इस तेजी के साथ देखते हैं कि इनके घर में क्या हो रहा है, इनका मेयारे जिंदगी क्या है, इनका स्टेटस क्या है। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने घर के अंदर अपने बच्चों, आप के बच्चे दोनों कारोबार के लिए मिस्र गए, तो वहां के गवर्नर साहब ने लोगों से, एक बहुत बड़ा काफिला गया मदीने से मिस्र तिजारत के लिए, जाते हैं ना आज भी काफिले कई मुल्कों में, तो ये गए तिजारत के लिए। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत उबैदुल्लाह इब्ने उमर, हजरत उमर के दोनों बेटे गए। जनाब उमर फारूक के बच्चे जब वहां पहुंचे तो मिस्र के गवर्नर ने ना लोगों को तारुफ कराया कि ये उमर फारूक के बेटे हैं, ये हजरत, ये चौधरी के बेटे को कौन बताता है कि तू चौधरी का बेटा है? बाहर वाले बताते हैं, घर वाले जी। और सेठ साहब के बेटे को कौन बताता है कि तू सेठ साहब का बेटा है? और मालिक को कौन बताता है कि तू मालिक का बेटा है और ये किराएदार है? ये कौन बताता है? ये सोच हम देते हैं बच्चों को। चौधरी और कम्मी की सोच, अमीर और गरीब की सोच, मालिक और किराएदार की सोच, घर के मालिक की और काम करने वाले की सोच, ये हम देते हैं। याद रखना, ये हम देते हैं, ये हमारा मिजाज है, ये बाहर से नहीं आती। तू कोई शहजादा है, तू सेठ है, तू नवाब है, ये सोच बाहर से नहीं आती। ये अम्मा सोच देती है, अम्मा, ये अब्बा सोच देता है। और फिर जब तबाही उतरती है तो उसके जिम्मेदार भी बाहर वाले नहीं होते, घर वाले होते हैं, घर वाले। हमारे बच्चों की तबीयतों पर ज्यादा नक्श बाहर वालों का नहीं होता, घर वालों का होता है, याद रखिएगा।
حضرت عمر فاروق رضی اللہ بچے ہیں، شہزادے ہیں، وہ کاروبار کرنے گئے اور وہاں لوگوں نے بتایا گورنر صاحب نے کہ یہ فاروق اعظم کے بچے امیر المومنین کے. لوگوں نے ان سے زیادہ مال خریدا، تجارت میں زیادہ نفع ہوا. ظاہر ہے کہ وہ آپ کے جو اللہ خیر کرے حکمران ہیں، ان کے کاروبار کتنے ملکوں میں ہیں، کس بنیاد پر ہیں؟ وہ صرف اس بنیاد پر کہ وہ حکمران رہے، ان کے لیے آسان تھا بڑے لوگوں سے تعلقات بنانا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے ڈھیروں مال کما کے جب واپس آئے نا، تو حضرت عمر سے آ کے بچوں نے بطور محبت کا ابا جی اللہ نے بڑا ہی فضل کیا ہے، بڑا مال کمایا الحمدللہ، یہ دیکھیں کتنا نوازا ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے سارے قافلے نے اتنا ہی کمایا ہے؟ سارے قافلے نے اتنا ہی کمایا ہے؟ تو حضور نہیں، سارے قافلے نے اتنا نہیں کمایا، سب کو اتنا نہیں ملا. وہ تو وہاں گورنر صاحب نے لوگوں کو تعارف کرایا تھا کہ یہ عمر کے بچے ہیں، تو لوگوں نے پھر ہم سے بڑا ہی خریدا. تو حضرت عمر فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا، میں بات سمجھ گیا ہوں، اس طرح کرو جو تمہاری اصل زر تھی نا، جو راز تھی وہ رکھ لو اور باقی سارا مال خزانہ میں جمع کرا دو. اس لیے کہ یہ تم نے تجارت نہیں کی، یہ تم نے اپنے باپ کا نام بیچا ہے، یہ تم نے امیر المومنین کے بیٹے ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے. فرمایا یہ تمہارا نہیں حق، یہ مسلمانوں کا ہے، اس لیے کہ یہ مال تم نے محنت سے نہیں کمایا، یہ باپ کی کرسی کا فائدہ اٹھایا ہے. اور فرمایا اگر تم نے مال جمع نہ کرایا تو میں مال بھی لے لوں گا زبردستی اور کوڑے بھی ماروں گا، ڈبل سزا دوں گا. مرضی سے جمع کراؤ گے تو کوڑوں سے بچ جاؤ گے. بڑے بیٹے نے تو جمع کرا دیا، تو چھوٹا تھوڑا پریشان ہوا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر چھوٹے کا ماتھا چوم کے کہنے لگے بیٹے چپ کر کے جمع کرا، یہاں بھی فخر کر کے ہم عمر کے بیٹے ہیں اور قیامت میں بھی فخر کریں گے کہ ہم فاروق اعظم کے بیٹے ہیں. یہاں بھی ناز کریں گے اور وہاں بھی ناز کریں گے کہ عمر کے بچے ہیں. ہمارے باپ نے خود بھی حلال ہی کھایا ہے، اور جب ہماری کمانے کی باری آئی ہے تو ہمیں حکم بھی حلال کھانے کا دیا. بھائی ہمارا مزاج نہیں. بچہ جب لے کے آتا ہے 2 لاکھ روپیہ تو کبھی پوچھے کہاں سے آیا ہے؟ جب وہ پہلے دن غلط دوستوں کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو کبھی نکالا ہے گھر سے اسے؟ یہ بہت سارے خمیازے ہمیں اس لیے بھگتنے پڑتے ہیں کہ ہم ابتدا میں سوراخ بند نہیں کرتے. جب اس میں شگاف پڑ جاتا ہے، سیلاب آتا ہے تو ہمیں ہوش آتی ہے. حضرت عمر نے اپنے گھر میں نگرانی رکھی، کڑی نگرانی. زیادہ نماز گھر میں پڑھتے تھے حضرت عمر، نفلی نمازیں زیادہ کیوں بلا؟ بھائی یاد رکھیں کہ آپ نے اگر سجدہ کرنا ہے تو بچہ لیٹ جائے گا، وہ اسے پتا کوئی نہیں سجدہ کیا ہے. لیکن جب گھر میں کبھی قرآن ابا جی کھول لیں نا، جب ابا جی کا موڈ بن جائے نا لیکچر دینے کا، وہ گھر میں شروع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں آپ لوگ نماز نہیں پڑھتے اس لیے میرے کاروبار میں برکت کوئی نہیں. تم سویرے قرآن پاک نہیں کھولتے تو میں تباہ ہو گیا. تو میاں آپ نے کب گھر میں قرآن پاک کھولا تھا؟ آپ نے کب نماز پڑھی؟ آپ نے کب گھر کے اندر اللہ رسول کا ذکر کیا تھا؟ آپ نے کب حدیث چھیڑی؟ آپ نے بھی تو گھر کے اندر جب بھی آپ آئے ہیں تو آپ نے وہی کچھ کیا ہے جو دنیا دار کرتے ہیں. آپ بھی تو اپنا موبائل لے کے اللہ کونے میں بیٹھ گئے. آپ نے بھی تو کہا ہے کہ اب تمہارے چینل ختم، اب میری مرضی والا چلے گا. تو جو آپ نے کیا ہے بچے بھی وہی کام کریں گے. آپ نے بھی گپ شپ لگائی ہے تو وہ بھی لگا رہے ہیں. یہ سمجھ لیں جو کام آپ کریں گے آپ اپنے بچوں کی سیرت میں اس کا جلوہ دیکھ لیں گے. بڑی پکی سی بات ہے کہ آپ کو بچے کی عادتیں دیکھ کے سمجھ آ جائے گی کہ میں بھی یہی کرتا تھا اور یہ بھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے تو آپ کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ایک بیوہ سے نکاح کیا. حضرت عمر کی ایک بیوہ سے جب وہ آپ کے نکاح میں آئی تو کہنے لگی حضرت عثمان غنی سے کہ حضور نہ تو میں خوبصورت ہوں اور نہ میں جوان ہوں، نہ آپ کی کوئی خدمت کر سکتی ہوں، میرے ساتھ نکاح کرنا سمجھ میں نہیں آیا. کیا شاندار جواب دیا حضرت عثمان غنی، کیا خوبصورت جواب دیا. فرمانے لگے میں نے اس لیے نکاح نہیں کیا کہ مجھے تمہارے حسن سے دلچسپی تھی یا تمہاری خدمت کی ضرورت تھی، میں نے تو اس لیے نکاح کیا ہے کہ مجھے بتاؤ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کی عبادت کس طرح کرتے تھے، وہ قرآن پاک کس طرح پڑھتے تھے، وہ رویا کیسے کرتے تھے، استغفار کا طریقہ کیا، کس وقت کس انداز میں وہ اپنے رب کو یاد کرتے تھے. اس لیے کہ عمر کئی دفعہ گھر سے آتا تھا تو میں اس کے چہرے پر نور دیکھا کرتا تھا، میں روشنی دیکھتا تھا، ایک معیار دیکھتا تھا. نکاح اس لیے کیا ہے کہ مجھے عمر کی جو گھر کے اندر کی عبادت ہے اس سے آگاہ کرو.
ताकि उस्मान गनी भी चाहते हैं उस तरह के अमल करो जिस तरह के उमर फारूक करके गए हैं। भाई जब तक हम अपने घर में वो तवज्जो नहीं देंगे, वो मिजाज देखे ना, हमारे घरों में जब नक्शा पास होता है तो टीवी लान भी उसमें होता है, ड्राइंग रूम भी होता है, नमाज की जगह भी होती है नक्शे में। सहाबा जब घर बनाते थे तो एक मस्जिद बैत का नक्शा पास करते थे, जहन में रखते थे कि ये कोना नमाज के लिए, वहां जूते लेके कोई नहीं जाएगा, वहां नमाज पढ़ी जाती थी, औरतें वहां इतिकाफ करती। टीवी लान तो आ गया है और घर के अंदर टीवी रखने के लिए तो एक कमरा अलग से बना दिया गया है, और अब जो नए नक्शे पास हो रहे हैं उसके अंदर घरों के अंदर जगह बनाई गई है जहां कंप्यूटर रखे जाएं, और बच्चों के लिए वायरिंग होगी नीचे ताकि उन्हें कोई मुश्किल दरपेश ना हो। ये सारी चीजें हमने नहाने के लिए घरों के अंदर इतने इतने बड़े वॉशरूम बनाए हैं कि लगता यह है कि सिवाय नहाने के और काम ही नहीं कोई घर में होगा। हर चीज आ गई, पर अल्लाह करे कोई तफसीर भी टेबल पे पड़ी नजर आए, कोई हदीस की किताब भी टेबल पे पड़ी नजर आए। अल्लाह करे कि जिस तरह अब्बा लतीफा सुन के आता है तो जब तक सुना ना ले उसे हजम नहीं होता, अल्लाह करे कि वो जुमे में बयान सुन के जाए तो उसका भी दिल करे मैं अपने बच्चों को सुनाऊं। वो नबी पाक की कोई हदीस कहीं से सुने तो घर जाके सुनाए। जब तक ये मियार नहीं बनता, आप कैसे तवक्को करते हैं कि घर के अंदर अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी? आप ये कैसे तवक्को करते हैं कि घर के अंदर वो मियार और वो मिजाज बनेगा? हजरत उमर फारूक ने जाती जिंदगी पर जो तवज्जो दी, घर वालों के मियार पर जो तवज्जो दी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, वो भी बड़ी दीदनी है। हजरत अबू मूसा अशअरी को ना आपने वजीर खजाना बनाया, वजीर खजाना। तो हजरत अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि हजरत उमर को शह खजाने में रहने तो देते नहीं थे। तो एक दिन ना मैं सफाई कर रहा था उस कमरे की जिसमें खजाना रहता था। हमारे तो मुल्क में जो जाता है वो सफाई करके ही जाता है, अल्लाह खैर करे। और खैर मेयार बदलता है, जो पिछली हुकूमत होती है वो कर्जा उठाती है, वो बाहर से जाती है तो कर्जा लेके आती, और जो नहीं आती है वो कहती है हमें पैकेज मिल गया है, वो कर्जा नहीं उठाते। उनको क्या मिलता है? ये पिछली ने कर्जा लिया था और हमने, वाह जी वाह क्या खूबसूरत अंदाज है, उसका नाम बदल के ना उन्होंने कर्जा लिया था और हमने, मैं कहा बड़े शानदार सियाने बंदे हो गई। और अल्लाह ताला खैर फरमाए, हमारे जो बड़े शानदार किस्म के दोस्त है ना, शानदार, जिनका अदब से नाम लेते हैं, वो अरब के बादशाह हैं। हम तो अरब खाली कहते भी नहीं, अरब शरीफ कहते हैं, अरब शरीफ। उन्होंने पता क्या किया है? उन्होंने इस तरह किया है कि जो कश्मीरियों का कातिल था ना उसके गले में मेडल डाल दिया है। तो यही काम वो करते रहते। उन्होंने पहले उन्हें बुला के मंदिर भी बनवाए थे, हमें कोई शिकवा नहीं, उनकी जमीन है, अल्लाह ताला तौफीक अता करने वाला है। पर ख्याल ये था कि चलो कश्मीरियों के जख्म पर नमक ना छिड़कते, 2 महीने इंतजार कर लेते, कुछ हालात संवर जाते, कुछ थोड़ा इंतजार है। हमारे दोस्त